ये दुनिया मंतक और तजर्बे से चलती है मेरे भाई, वरना तो फिर आप कच्चे चबा लिए जाते हो। माहिर उसे चाहता है बेइंतहा, इससे शायद तुम्हारा दिल टूटे, लेकिन अब तुम उसकी उम्मीद ना ही रखो तो ही बेहतर है। हकीकत यह है कि तुमने खुद उसे दूर धकेलकर उसका जहन बदल दिया है आयतन। फरीदे उस शख्स की कभी नहीं हो सकती। मैं उस वाले आइपिक से छुटकारा हासिल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो तुर्कन। इस दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। हम एक नई दुनिया बसाएंगे जहां झूठ, फरेब, मकर कुछ नहीं होगा। तुम देखना, हम दोनों का प्यार दुनिया के लिए मिसाली होगा। ये लड़की कौन है? तो फिर ये सब कुछ तुमने उसके लिए किया था उस्मान मेरे भाई। बाहर सोले ने मेरी हिफाजत की, उसने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे खुशी है इस बात की। कहाँ है वो इस वक्त? उसे कुछ काम निपटाने हैं। मुझे लगता है कि वो अपने खानदान से मिलने गया है। आपका रिश्ता एक संजीदा मरहले में दाखिल हो गया है, या आप मिनिस्टर साहब से दूर नहीं होंगी। वो कल रात को इतना चीखे, इतना चिल्लाए और फिर सॉरी कहकर चले गए। अफसोस है मुझे बाहर। अरे फरीदे, कोई बात नहीं, मुझे तो पूरी रात आपकी फिक्र लगी रही थी। सोले को चाहिए कि वो फौरन आपके साथ जाए और जाकर आपके साथ कोर्ट मैरिज कर ले। इतने धड़ल्ले से मोहब्बत करने वाला शख्स तो यही कर सकता है ना, क्योंकि आपने सब कुछ उसी के लिए तो किया है, किसी और के लिए तो नहीं किया ना। वो आपको रास्ते में कैसे छोड़ सकता है? अब आप उसकी इज्जत हो, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। माय डियर फरीदे, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये ऑफिसर अस्पताल से आया है और इसका कहना है कि अहमद बकवासी का कल इंतकाल हो गया है। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। तुमने छानबीन की, ये किस तरह हुआ? मैं रात पुलिस स्टेशन में ही था। मैंने बजाते खुद इस्तिगासा कंडक्ट किया। अहमद का कातिल पकड़ा गया था। उसने एतराफ किया कि वाकया दुश्मनी का नतीजा था। अहमद के आदमियों ने मिलकर उसके भाई को मारा था। नतीजतन बदले में उन्होंने अहमद को हलाक कर दिया। ऐसे बुरे काम का ऐसा ही अंजाम होता है। सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि बदमाश इसी तरह अपना हिसाब चुकता करते हैं। मिस आयतर, सुबह सवेरे क्या हसीन सरप्राइज है। यहाँ इस वक्त कैसे जहमत की? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म करें। आपने कसीनो का जिक्र किया था ना कि उन्हें एक सिंगर की जरूरत है। वो कोई आपका दोस्त था? हाँ हाँ। क्या अभी भी उन्हें जरूरत है? क्यों? क्योंकि अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। क्या मैं ठीक समझाऊं कि आप स्टेज पर आना चाहती हैं? सही कह रहा हूं ना मैं मिस आयतर? हाँ बिल्कुल, अगर आपने मदद की तो। क्यों नहीं मिस, ये तो मेरे चुटकी बजाते ही हो जाएगा। लेकिन माहिर क्या कहेगा इस पर? माहिर की मर्जी नहीं चलेगी। अब हम सिर्फ पड़ोसी हैं और कुछ भी नहीं। तो फिर समझे हो गया आपका काम मिस आयतर। ओए फटाफट चाय लेकर आओ। वो घर में ही है, लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं? खुश आमदीद बेटा। अम्मी, कोई परेशानी है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा वो एक नूर के डॉक्टर के पास। कुछ खाना है तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं अम्मी, आप लोग जाएं। मैं कपड़े चेंज करके चला जाऊंगा। अच्छा। मामू, हाँ मेरे शेर। मेरे बाबा कल घर नहीं आए थे। कुछ भी नहीं है भाई, बाद में बताऊंगी। परेशान मत हो, शाम में बात करते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब जाओ, अपना ख्याल रखिएगा। चलो।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। आजो बेटा। चलो खत ढूंढते हैं। ठीक है चलो। सोंगल कहाँ है? वो स्कूल में है। माहिर, एक बात सुन लो मेरी, हम कोई भी खत नहीं खोलेंगे। मालूम नहीं मुझे कि मैंने पढ़ना भी चाहूंगा कि नहीं। चलो निकाले तो। इस कुएं में तो कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। उसे देर हो गई है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट। मैं अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हूं सेतन। मेरे लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा कीमती है। आता ही होगा वो। मिस्टर अरकान आए हैं। उसे अंदर आने दो। खुश आमदीद। खुश आमदीद। आने का शुक्रिया। खुश आमदीद। हम आपका इंतजार कर रहे थे। बैठो। शुक्रिया। हमें आपकी मदद की जरूरत है मिस्टर अरकान। ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। आपका एक मुलाजिम है अदालत में, साले आइपिक। वो एक ट्रेनी वकील के रूप में है। वो मेरी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और वो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। प्लीज आप उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से हटाने की कोशिश करें। माजूर चाहूंगा मैं मसाइम साहब, आप किस अदालत की बात कर रहे हैं? इस्तांबुल कोर्ट हाउस में। ये रही उसकी तस्वीर। ये देखिए, मैं इसका असल नाम नहीं जानता। ये तो हमारे स्टाफ में से नहीं है, मैं नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है? ये वहां पिछले 2 माह से काम कर रहा है। शायद ये बात आपके इल्म में नहीं। मैं वहां ट्रेनर हूं, ऐसा कोई इम्कान नहीं है। मैं उन सब के बारे में जानता हूं, यहां तक कि वो कहां से आए हैं, उनके जूते का साइज क्या है। मुझे लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। आखिर ये कौन है साले आइपिक? कुछ भी नहीं है माहिर, ये अच्छा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है। और यहां सिर्फ यही कुआं है। यहां मौजूद है, इस बात का यकीन था बाबा को। कोई और भी ले सकता है क्या? ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, शायद कोई और जानता हो खुदूद के बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं जानता। एक बार हम साथ काम शुरू कर लें, फिर पूरा तरक्की आपकी बातें करेगा। साहब प्लीज आप मुझे सिर्फ आयतन कह सकते हैं, क्योंकि अब हम दोस्तों की तरह हैं। मिस्टर अरकान, आपको यकीन है ये शख्स अदालत के अंदर हुकूमत के लिए कुछ खुफिया काम कर रहा है? वो सिर्फ एक ट्रेनी वकील है। मुझे यकीन है ये शख्स यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। हो सकता है ये किसी और के लिए काम करता हो। यहां पर बहुत सारे जराइम पेशा गिरोह हैं। हो सकता है इसका मकसद जाती नौयत का हो, वो हम में से नहीं है। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मैं चलता हूं। अगर आप बाकायदा तौर पर कंप्लेन दर्ज करवा दें तो बेहतर होगा। जरूर जरूर, मैं खुद इस मामले को देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
वो यूएसआई को धोखा कैसे दे सकता है सैतान? कैसे? तुम्हारा क्या ख्याल है? यकीनी तौर पर इसमें कुछ और भी है माहिर, लेकिन मेरा कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने हमसे झूठ बोला है इस बारे में। अगर बाबा ने उन्हें खोला होता या जला दिया होता तो वो हमें क्यों बताते? हमें धोखा देंगे वो? माहिर, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यह भी तो हो सकता है कि उन्हें ठीक से याद ही ना हो। यहां कोई खदशत नहीं है, समझे तुम? और प्रोसिक्यूटर के सबूत बहुत मजबूत है माहिर। अगर मैं बाबा को ना जानता होता, ना बेगुनाह समझता, तो आज मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं खड़ा होता। कादिर आल्तन के मामले ने मेरे एतमाद को हिला कर रख दिया है माहिर, क्योंकि ये बाबा के केस में कत्ल की एक बहुत अहम वजह है जिसका जवाब वो तलाश कर रहे हैं। अगर अब जस्टिस फरीदे कलम नहीं तोड़ते, लोग उसके काम पर शक करेंगे माहिर। वो सोचेंगे कि वो नाजिफ कारा के लिए मुनसिफाना नहीं है। वो खत हमारी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वो यहां नहीं है। खत कुएं में नहीं है माहिर, लेकिन हम हैं। हम एक अंधे कुएं में हैं। प्लीज जाओ उधर। मैं कह रहा हूं फौरन चले जाओ यहां से। अगर तुम्हें मेरे बाबा पे एतमाद नहीं है तो वापस मत आना। आपने तो बिल्कुल भी खिदमत का मौका ही नहीं दिया। नहीं, असल में मुझे अपनी बहन के घर आने से पहले खाना भी बनाना है। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। बस अगर आप अपना वादा पूरा कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझ पर भरोसा रखें, सब कुछ यहाँ महफूज है मिस आयतन। मैंने इस बारे में सब सोच लिया है। मैं आपका टैलेंट इन छोटे मोटे कसीनों में जाया नहीं करूंगा। मैं आपको यत्नपे कसीनों की स्टार बना दूंगा। देख लीजिएगा एक दिन, बस इंतजार करें। वाकई यत्नपे कसीनो, वो तो बहुत बड़ी और मशहूर जगह है। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा मिस आयतन। मैं ये कर लूंगा। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। एक बार हम साथ काम शुरू कर लें, फिर पूरा तरक्की आपकी बातें करेगा। हर कोई आपके गीत गाएगा। आप इस सब की हकदार है। बहरहाल यहां तक कि किसी और मुतबादल का मत सोचें। मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखें मिस आयतन। प्लीज आप मुझे सिर्फ आयतन कह सकते हैं, क्योंकि अब हम दोस्तों की तरह हैं। आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है आयतन। मलिक, मीसे आपकी ही बातें करती रहती है। मैं इसीलिए यहाँ आपके पास ले आया। बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आपको ये। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ लेकर आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मुझे? जाहिर है तुम्हें भी मिस किया। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। पता है दादा शायद अब आप कभी भी घर नहीं आएंगी। अच्छा जी। फिक्र ना करें आपा, उन्होंने मेरे लिए भी यही कहा था। कुछ नहीं दूंगा। ये फूल किसके लिए हैं? ये आपके लिए या अम्मी के लिए? तुम उसकी कब्र पे जाओगे? हाँ, पिछली बार जनवरी में गए थे, इस बार अब जा रहे हैं। मैं भी चलती तुम लोगों के साथ, लेकिन मेरे मुकदमे की समात है। पता है दादा ने और क्या कहा आपके लिए? क्या कहा? वो आपकी सारी किताबें घर से बाहर फेंक देंगे। अंदर चलो। उसने एक मुर्दा शख्स की शिनाख्त चुराई और फिर हमारे बीच आ गया। उसने हमें बेवकूफ तक बनाया। वो हमारे साथ खेलता रहा, फिर फरीदे के साथ मोहब्बत रचाता रहा। छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा उसको।
जब से आपने मुझे यहां आने को कहा है मेरा दिल कई वसवसों में डूबा हुआ है। क्या मेरे खदशात ठीक हैं? बताएं तो माजरा क्या है? हमने इंटरनल अफेयर्स के एक बंदे से बात की है जो खुफिया लोगों को ट्रेनिंग देता है और साले ने तुम्हें धोखा दिया है। हम सबको धोखा दिया है दुर्गत। और सुनो, साले आईपिक मुलाजिम नहीं है, उसका इंटरनल अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या आपको यकीन है? मैंने उसे उसकी तस्वीर भी दिखाई, मुझे तो यकीन हो गया। तो फिर आखिर वो कौन है? हम भी तो उसी के बारे में सोच रहे हैं मिस्टर दुर्गत। उसने एक मुर्दा शख्स की शनाख्त चुराई और फिर हमारे बीच आ गया। उसने हमें बेवकूफ तक बनाया। वो हमारे साथ खेलता रहा, फिर फरीदे के साथ मोहब्बत रचाता रहा। छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा उसको। ये भी हो सकता है कि वो उल्तो रमसी का आदमी हो। वही एक आदमी है जो बदला लेने के लिए इस तरह का जाल बिछा सकता है। वो क्यों भला? हाल ही में हमारे दरमियान कुछ चीजें गलत हुई हैं। हमने लास्ट डिलीवरी की पेमेंट उससे नहीं की थी। उसे इस बात का अब तक गुस्सा है और उसने ये भी कहा था कि ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। ये सच है। मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने साले आईपिक को भेजा है ताकि साले फरीदा के जरिए हम लोगों तक पहुंच जाए। मेम साहब, फिर तो हमें फरीदे को फौरन बता देना चाहिए कि वो किसी और का आदमी है और उसकी सच्ची मोहब्बत को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यकीन है कि इस तरह फरीदे सोले से छुटकारा जरूर हासिल कर लेगी और साथ ही मैं उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दूंगा। अकल से काम लो दुर्गत, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर फरीदे को इन चीजों का पता चला तो मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझूंगा। क्यों? तुम क्या बताओगे फरीदे को कि हम गैर कानूनी काम करते हैं इसलिए ये आदमी यहाँ है और हम इनके दुश्मन हैं? तुम फरीदे को बताना चाहते हो कि वो इसलिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर तुम डिलीवरी का क्यों नहीं बताओगे? क्या फरीदे पूछेगी नहीं कि वो शख्स आखिर यहां पर क्यों है? क्या मेरी बेटी बेवकूफ है? किसी आदमी का फरीदे के इतने करीब जाना आपके ख्याल में बहुत मामूली बात है? वो एक जज है, एक बहुत ही हसास केस की जज। वो क्या क्या उगलवा सकता है उससे आपको इसका अंदाजा हो तो ऐसी बातें ना करें। फजूल बात मत करो दुर्गत। उस आदमी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो अगर उसने सब कुछ बता दिया हमारे बारे में, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। फरीदे को इस हवाले से कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आया तुम्हारे? क्या करें? वो ये सब करता रहे और हम यहां बैठे मिलकर तमाशा देखते रहे। यकीनन नहीं, हम उसे खामोश कर देंगे। वो आदमी मरेगा। क्या हुआ बेटा, तुम्हें वो खतूत मिले? क्या वो कुएं में भी नहीं है? नहीं बाबा। तुमने सफिया से पूछा? अम्मी जानती हैं इस बारे में? यकीनन ये बोझ मैं तनी तना नहीं उठा सकता था बेटा। तो ये बात सिर्फ मुझे पता नहीं है,
मुझे लगा कि वो नहीं जानती, हत्ता के समाज के बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं, यानी मिसेस नेहान और मिस्टर सुलेमान के बारे में। तो मजबूरन अब सब बताना पड़ेगा। तुम्हें सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ रहा है। मैं यहां अकेला पड़ा हूं, तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। छोड़ो, दफा करो। बाबा ऐसा ना करें प्लीज। अगर आपने हिम्मत हार दी तो मैं क्या करूंगा? अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल तारीख मत करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर ये काम उसे सौंप दो। अगर वो हमारे काम का निकला तो हम भी उसकी मदद करेंगे। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, समझ गए तुर्कन? नाजिर, वापस आने में कुछ देर नहीं हो गई? मुलाकात कुछ लंबी थी। तुम्हारे जाने के बाद वार्डन यहां आया था, तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हें याद है तुमने जूते के वर्कशॉप के लिए दरखास्त लिखी थी? वो असल में मंजूर हो चुकी है। हम यहाँ जूतों की वर्कशॉप खोल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे कहा कि आपने बहुत ज्यादा देर कर दी। मैंने उसे कहा कि तुम बहुत जल्द यहां से चले जाओगे। मैंने उसे कहा तुम अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते, और मुझे पता है कि तुम यहां से बहुत जल्द चले जाओगे। यहाँ के सब लोग यही चाहते हैं। यहाँ सब लोग दुआ करते हैं तुम जल्द आजाद हो जाओगे। दालियान, तुमने बड़ी गलती की। मैं उस वक्त तक यही हूं जब तक मुझे फांसी नहीं हो जाती, और इसके बाद क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाजिर, मैं समझता हूं तुम अपनी साबिक़ बीवी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जरा माहिर की तरफ देखो, अब भी वो तुम्हारे साथ है। यही तो मेरी असल परेशानी है। किस्मत अपना रास्ता नहीं बदलती। मैं ये जानता हूं कि मैं ये सब क्यों भुगत रहा हूं, क्योंकि मैं अपने किए की सजा पाऊं। मेरा बेटा हर तरह से कोशिश कर चुका है, लेकिन सब कुछ तो उसके इख्तियार में नहीं हो सकता। पिछली मुलाकात में मैंने उसे साफ साफ कह दिया, बेटा अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस केस की खातिर माहिर की जान दांव पर लग सकती है। दालियान, असल बात तो यह है कि माहिर समझता है कि मुझे उससे कुछ शिकायत है, लेकिन माहिर ने इस बारे में कभी भी शिकायत नहीं की है। मैं जानता हूं कि वो बहुत समझदार लड़का है और हर काम पूरी जिम्मेदारी और संजीदगी से ही करता है। दालियान, मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरे बेटे को पहली बार जिंदगी में किसी से प्यार हुआ है। उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहता है। मैं चाहता हूं कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। हाँ, तुम्हें माहिर से बात करनी चाहिए। ठीक है,
मोहब्बत तो अनमोल है, लेकिन बाप भी अनमोल है। बाप की जिंदगी सिर्फ एक ही होती है, और उसके जाने के बाद इंसान का वजूद बिल्कुल तन्हा हो जाता है। माहिर जैसा बेटा कोई नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोचता। और नाजिफ, तुम मेरी बात सुनो, उसके पास दूसरा ऑप्शन है, हाँ या ना। नहीं, इस तरह मत सोचो तुम। गलतफहमी इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। मैं तो सोच रहा हूं कि यहां जूतों का कारखाना खोलूं, कैसा रहेगा? कम से कम हमें फरीदे को ये तो बताना चाहिए कि साले को वो जो समझ रही है वो शख्स वो नहीं है। उसे यही सोचने दो तुर्कत कि वो इंटरनल अफेयर्स से था और मिशन के दौरान मारा गया। उसकी नजर में वो एक शहीद होगा। लेकिन इस तरह तो वो उसकी नजरों के सामने और बड़ा हीरो बन जाएगा। इस तरह तो फरीदे के दिल में उसकी और जगह बन जाएगी। तुम्हें मेरी बेटी की इतनी फिक्र क्यों है? अपने काम से काम रखो। हम उस आदमी से निपट लेंगे तुर्गत। बस बहुत हो गया प्रोसिक्यूटर तुर्गत, अब इन सारी बातों को यही खत्म कर दो। आखिर ये काम कौन करेगा? ये डिलीवरी से पहले होना चाहिए। वो ऑल्तो रमजी का आदमी है, वो जरूर समझ जाएंगे कि ये हमने किया है। अगर कोई और उसे मारे ये बेहतर होगा। तुर्गत, तुम अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। उसका नाम बारूदिया था शायद। क्या वो हमें जानता है या उसे इस प्रोसेस के बारे में कुछ मालूमात है? नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता। क्या ये कर सकता है वो? हाँ, मेरी मदद से जरूर कर सकता है। तो फिर ये काम उसे सौंप दो। अगर वो हमारे काम का निकला तो हम भी उसकी मदद करेंगे। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, समझ गया तुर्गत? वो उस आदमी को आज ही खत्म कर दे। खुशामदीद भाई। तुम लोग आ गए? सब कुछ ठीक है ना? जी भाई, शुक्र है खुदा का, सब ठीक है। सूप पिया जा रहा है मेरे शेर। आप कल आए ही नहीं। हम इंतजार करते रहे कि आपसे मुकदमे की कोई खबर मिलेगी। कुछ काम थे और समात मुलतवी हो गई थी। अर्दल ने इस बारे में नहीं बताया? बताया था, लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे? अम्मी कहाँ है? वो अंदर है। सूप खत्म किया तुमने? जाओ जाकर हाथ धो। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अम्मी प्लीज बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डराओ मत बेटा, क्या बात करनी है? अम्मी। हाँ? मुझे खतों का पता है। मैंने कुएं में देखा, लेकिन वहां मौजूद नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला उनका? बाबा ने बताया। यही वजह है कि वो खत मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं अम्मी, लेकिन मुझे मिले नहीं। यानी कि वो तारीख दिन लौट आए, तो तुम अपनी मां से मिलने जा रहे हो। मेरी मां सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं मेरी मां। फिर तुम उनका क्या करोगे? अम्मी। हाँ? सब कुछ उलझ सा गया है।
सुलझाने के लिए खतों की जरूरत है। क्या हुआ है बेटा? वो औरत यहां है, इस्तांबुल में। उसका चीफ प्रोसिक्यूटर से ताल्लुक भी था। शायद नाजायज ताल्लुकात थे। तुम ये क्या कह रहे हो? उसको कोई और नहीं मिल सका क्या? अब मुकदमे में ये सोचा जा रहा है कि चीफ प्रोसिक्यूटर के कत्ल की यही वजह है। पापा को इस बात का इल्म नहीं था। ये बात साबित करनी पड़ेगी मुझे कोर्ट में। अम्मी, अम्मी वो खत कहाँ है बताना। वो मेरी आखिरी उम्मीद है। कौन हो तुम सोले? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? मुझे तो वो अब घर काट खाने को दौड़ता है। आपा, क्यों ना हम कोई घर किराए पे ना ले लें? इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। तुम मेरी फिक्र हरगिज मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं आपके बगैर कैसे अपने आप को संभालूंगा? मेरा असल मसला तो ये है। आपा, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी ना पप्पो? कभी नहीं, तुम तो मेरी जान हो, मेरी प्यारी सी शहजादी हो। नीसे, तुम अपनी मम्मी की कब्र पे जा रही हो ना? मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दे सकोगी मम्मी को जाकर? आओ चले आप। हाँ, बहुत ज्यादती हुई इस बच्चे के साथ। बिना माँ के कैसे रह रही है ये? फरीदे मैडम, आपकी भाभी का इंतकाल कैसे हुआ था? शायद हादसा हुआ था कोई। हाँ, वो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। एक रात अखबार के दफ्तर में काम के दौरान सीढ़ियों से गिर गई। सुबह सफाई वाले को उसकी लाश मिली। देखा तो वो मर चुकी थी। मौत को तो बस कोई बहाना चाहिए होता है। क्या किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे गिर गई? यानी कि क्यों कोई अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगा? क्योंकि यूं अचानक सीढ़ियों से गिर जाना और कोई भी ना देखे। मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी, बाहर मैं हॉस्टल में थी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो सीढ़ियों से गिरी और उसके बाद उसकी जान चली गई। ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फरीदे मैडम, मली साहब ने दोबारा शादी नहीं की? बाहर। मिस फरीदे, ये चॉकलेट लीजिए प्लीज। ये मेरी जॉब पर वापस आने की खुशी में है। एक तरफ रीजॉइनिंग और दूसरी तरफ शादी के लिए उरूसी जोड़ा सिलवाने में मसरूफ हूँ। फरीदे मैडम, वो जो आपका टेलर मास्टर है उसने आपको सलाम भेजा है, निशान ताशी ने। हाँ, वही मेरा उरूसी जोड़ा तैयार करेगा। मुबारक हो, खुदा नसीब अच्छे करे। फरीदे मैडम को देखा, कितना जलती हैं मुझसे। वाकई बहुत मगरूर है वो। असल मजा तो तब आएगा जब वो मुझे दुल्हन बना हुआ देखेंगी। हाय अल्लाह। हाँ, यकीनन
जज साहिबा तुमसे जलती हैं सहरा। फरीदे मैडम ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए चली गई वो। समझ में आई? जलती है उनकी जूती। तुम्हारे बाबा के जेल जाने के बाद मैं डर गई थी कि शायद कोई ढूंढ न ले इनको, इसीलिए मैंने यहाँ पर छुपा दिया। बस इतना ही खत है? हाँ, यही सब है। जब तुम्हारे पापा यहाँ नहीं थे, मैंने ये सारे खत पोस्टमैन से ले लिए थे। तुम्हारे पापा देना चाहते थे, लेकिन नहीं दिए तुम्हें। शायद वो मेरी वजह से शर्मिंदा थे, या फिर तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या ये सारे खत बाहर फेंक देने चाहिए हमें? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा तुम्हें दे दे, तो वो राजी हो गए और मैंने संभाल कर रख लिए इनको तुम्हारे लिए। उसके बाद वो मेरे लिए मिठाई लेकर आए और मुझे अपने गले से लगा लिया। और नासिफ की आंखों में आंसू आ गए और हमने ये खत दोबारा कुएं में डाल दिए। इसी दिन के लिए रखा था इनको। काश मुझे ये सब पता ना चलता। बेटा, इनसे क्या फायदा होगा हमें? ये खत तो सबके सब बंद है अम्मी, और बाबा के मुकदमे के लिए ये बात बहुत अच्छी है। बहुत कोशिश की थी मैंने खोलने की, लेकिन कभी खोला नहीं इसको। हालांकि मुझे तजस्सुस था कि इनमें क्या लिखा होगा। इसके बावजूद मैंने परसों बगैर जवाब पाए सब्र किया। तुम्हें नहीं है तजस्सुस? मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह करे इनने कुछ उल्टा सीधा ना लिखा हो कि मुकदमा खराब हो जाए। मैं इनको कभी नहीं पढ़ूंगा। वो कादिर खातून बाबा से क्या चाहती? तुम क्यों पूछ रहे हो? छुपाने की कोशिश ना करें अम्मी, मैंने सब सुन लिया है। माहिर संभाल लेगा उसे। जरूर, जैसे वो सब संभाल रहे हैं। तुम्हें किसी को मेरे लिए जिंदगी से आजाद करना है। पर किसको भाई? वही जो अदालत में जाली शनाख्त के साथ घूमता है। साले आइपिक, आपने मुझे बताया था उसका। शाबाश, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, दाद देनी चाहिए। जरूर भाई। कादिर अल्तैन के भेजे हुए खतूत हैं ये। तुम्हें ये कहां से मिले? कारा फैमिली के घर से मिले हैं। तुम वहां गए थे क्या? उन्हें बयान तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। वो इस केस की बहुत ही अहम गवाह है, तुम जानते ही हो। इसलिए उनकी गवाही हर हाल में लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हमें पुलिस की मदद हासिल करके माहिर कारा को भी यहां लाना होगा।